बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों की गोद में बसा एक घना, हरित, प्रकाशित जंगल था। उस जंगल में एक अनोखा बंधन था, इंसान और जंगली जानवरों के बीच दोस्ती की। इस जंगल की सबसे अनोखी बात थी एक छोटा लड़का, आरव, जिसे पाल रही थी जंगल की दयालु हाथिनी गंगा। गंगा ने आरव को तब बचाया था जब वह एक छोटी दरी में लिपटा हुआ नर्म, ठंडी नदी की लहरों पर बह रहा था। लोग कहते हैं कि जंगल खुद ही उसे बचाने आया था। गंगा ने उसे अपने बच्चे की तरह उठाया, अपने झुंड के साथ रखा और धीरे धीरे आरव को जंगल की बातें सिखाईं। फल कहाँ मिलते हैं, कौन सा फल खाया जाए, रात में कब कहाँ छुपना है, और सबसे जरूरी जंगल के नियम क्या हैं। आरव बड़े होते होते जानवरों की भाषा सीख गया। उसके पास दोस्तों की कमी न थी। भूरा भालू शांत, समझदार और कभी कभी बच्चों जैसा खेल खेल में गंभीर। चीन चीन बंदरिया शरारती, तेज और हौसमुख, जो हर पेड़ पर चढ़कर नई कहानियां लेकर आती। कबूतर सामूहिक, जो जंगल की खबरें फैला देते। और राजा शेर, जिसकी दाढ़ी सुनहरी और आवाज गरजती थी, पर आरव के प्रति नर्मदिल था। वह मानता था कि जंगल में ताकत के साथ दया भी जरूरी है। एक सुबह जंगल में हलचल मची। दूर से आ रही थी मानव बस्ती की आवाजें, लकड़ी काटने की कुल्हाड़ी की टकराहट, गाड़ियां और लोग। आरव ने देखा कि कुछ लोग जंगल के अंदर आ रहे हैं। उनका मकसद था लकड़ी काटना और नए घर बनाना। इससे जंगल के कुछ पुराने पेड़ गिर गए और छोटे छोटे जानवरों के लिए घर खतरे में पड़ गए। आरव दुखी हुआ। उसने गंगा, भालू और बंदरिया से कहा, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। उन्हें बताना होगा कि जंगल सिर्फ लकड़ी नहीं, हमारी माँ भी है। भालू ने सुरक्षात्मक निगाह से कहा, इंसान समझे या न समझे, हमें कोशिश करनी चाहिए। आरव चुपचाप मानवीय बस्ती के पास पहुंचा। उसने देखा कुछ बच्चे पेड़ों से फल तोड़ रहे थे और लकड़ियां लाद रहे थे। आरव ने धीरे धीरे उनसे दोस्ती की ओर बताया। अगर पेड़ गिरते रहे तो नदियां सूख जाएंगी, पक्षियों के बच्चे घर खो देंगे। बच्चों ने अपने बड़ों से कहा, पेड़ मत काटो। धीरे धीरे कुछ लोग समझने लगे। यह पहला कदम था संवाद और विश्वास का। लेकिन जंगल में सबको यह भला न लगा। सबसे छिपे कोनों में रहता था कालीनाग, एक विशाल अजगर। उसका मानना था कि इंसान जंगल के लिए खतरा है। आरव की मौजूदगी उसे असहज करती थी। वह चाहता था कि डर और अविश्वास फैलाकर आरव को अकेला कर दे। एक रात कालीनाग ने आरव को पकड़ लिया। उसने अपने भारी शरीर से उसे पेड़ की डालों में बांध दिया। मगर आरव डरने की बजाय शांत रहा। उसने कहा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं जंगल का हिस्सा हूं और उसकी रक्षा करना चाहता हूं। कालीनाग फुसफुसाया, इंसान हमेशा स्वार्थी होते हैं, तुम उन्हें कैसे रोकोगे? आरव ने जवाब दिया, मैं दोस्ती से जंगल बचाऊंगा। तभी दूर से गंगा, हाथिनी के कदम, भालू की दहाड़ और बंदरियों की आवाज गूंजी। सब मिलकर आरव को छुड़ाने पहुंचे। कालीनाग ने देखा, एकता सबसे बड़ी शक्ति है। उस घटना के बाद कालीनाग ने अपनी सोच बदली। आरव ने इंसानों और जानवरों के बीच पुल बनाया। लोगों ने जंगल को नुकसान पहुंचाना छोड़ा, शेल्टर बनाए और नदियों को साफ रखा। बच्चे अब जंगल के रक्षक बन गए। समय बीता गया। आरव बड़ा हुआ, पर उसकी आंखों में वही मासूम चमक रही। उसने सिखाया कि शक्ति से नहीं, दया और समझदारी से दुनिया बदलती है। आज भी हवा के झोंकों में कहानी गूंजती है।